गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ और क्विज़ वगैरह के लिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका मेरिडेथ, ये मैंने पहली बार नाम सुना है, इसे हटा देते हैं। कि अध्ययन के अनुसार, मतलब ये नाम भी पता हो ना तो आंसर कैसे निकालोगे। सामान्य रूप से उन परिवार के बालक डैश में सामाजिक स्तर में ऊँचे होते हैं। कम स्वास्थ्य होगा तो अच्छे हो नहीं सकते, स्वास्थ्य नहीं होगा तो नहीं हो सकते, अच्छे स्वास्थ्य वाले और विकसित होंगे। आंसर होगा बी, इसलिए। ठीक है, कैटल कौन है? कैटल का आपने नाम सुना होगा। इन्होंने 16 PF 16 पर्सनैलिटी फैक्टर बताए। ठीक है, याद रखना। इनका क्या था? संस्कृति मुक्त परीक्षण था और अशाब्दिक था, ये याद रख लेना। नेक्स्ट है, मुरे ने एक परीक्षण की रचना की। ये कौन है? मॉर्गन एंड मुरे। ठीक है, 1935 में की थी। 30+1 कार्ड थे, 10 कार्ड पे महिला के, 10 पे पुरुष के और 10 पे दोनों के थे चित्र, और 14+ आयु के वर्ष के बच्चों के लिए थे। तो ये किसके लिए था? आत्मबोध मतलब क्या था बताओ? ये मतलब ऐसे समझो, व्यक्तित्व क्या था ये? पहली बात तो व्यक्तित्व का परीक्षण करता था। ठीक है, और कैसा? आत्मबोध परीक्षण। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। और एक चीज़ याद रखना, ये TAT है ना, इसको इंडिया में कौन लेके आया था? इंडिया में एक महिला लेके आई थी। उनका नाम क्या था बताओ? उनका नाम अगर आप में से किसी को याद आ रहा हो तो बताना। उमा करके था, उमा चौधरी। हाँ, मुझे याद आ गया, उमा चौधरी था, ये याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट। एक क्रमिक और संगत पैटर्न में होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये कहा है हरलोक ने। सीधे याद करने वाला परिभाषा है। नेक्स्ट है, विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एक चीज़ याद रखना, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। कैसे चलता रहता है? जीवन पर्यंत। विकास कैसे चलता है? सरल से जटिल की ओर चलता है। ठीक है, तो विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला की अनुगामी है। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट। प्याजे के अनुसार एनिमीज, प्याजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। 4 से 12 वर्षों के बच्चों पर प्रयोग किए इन्होंने। ठीक है, 3 इनके खुद के बच्चे थे। 4 अवस्थाएं बताई किसकी? संज्ञान की। ठीक है, इतना याद रखना। अब इनकी जो दूसरी अवस्था है ना, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष, इसमें बच्चे में क्या आ जाता है? एनिमिज्म आ जाता है। और क्या आ जाता है? ईगोसेंट्रिक हो जाता है बच्चा। ठीक है, 2 चीज़ याद रख लेना, इस अवस्था में आती हैं। और ये जो है ना, कौन? संवेदी पेशी, इस अवस्था की भी 6 अवस्थाएं और हैं, सब स्टेज, ये भी याद रख लेना। ठीक है, और औपचारिक में क्या करने लगता है? अमूर्त चिंतन। और मूर्त चिंतन कहाँ से प्रारंभ होता है? यहाँ से। आंसर हो जाएगा बी। इनकी एक किताब है चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, और एक है मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ये याद रखना। नेक्स्ट, एरिक्सन मनोवैज्ञानिक हैं। कौन है? मनोवैज्ञानिक। और कैसे? मनोसामाजिक सिद्धांत दिया इन्होंने। तीसरी अवस्था कौन सी इनकी? तो देखो भैया, इनकी जो अवस्थाएं हैं ना मनोसामाजिक की, पहली अवस्था ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कहते हैं इंग्लिश में। दूसरी है स्वायत्तता, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड आउट। तीसरी है इनिशिएट वर्सेस गिल्ट। तो ये हो जाएगा आंसर। इनकी एक किताब है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ये याद रख लेना। इनको और क्या बोलते हैं? न्यू फ्राइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये फ्राइड के शिष्य थे। आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ जाते हैं। 8 अवस्थाएं बताएंगे, ये भी याद रख लेना, डायरेक्ट पूछ लेता है कितनी अवस्था बताई। उत्तर बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं? 2 तरीके की बाल्यावस्था होती है, एक होती है पूर्व, एक होती है उत्तर। उत्तर होती है 6 से 12, पूर्व होती है 2 से 6। तो देखो, अनुकरण नहीं करता। अनुकरण कब करता है बच्चा? पूर्व बाल्यावस्था में करता है, तो ये अब नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट। समस्या समाधान स्थिति के बारे में संज्ञानवादी क्या कहते हैं? संज्ञान किससे रिलेटेड? चिंतन से रिलेटेड, ये है। तो बाकी ये 3 किससे रिलेटेड हैं? व्यवहार से रिलेटेड है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। संज्ञानवाद का जनक किसको कहते हैं? प्याजे को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें से कौन सा अधिगम का एक मुख्य नियम है? जैसे कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक, देखो थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस, ये दोनों है। ठीक है, तो अभ्यास का नियम 1898 में 3 नियम दिए गए। कौन कैसे मुख्य नियम थे? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। अभ्यास के नियम को और क्या कहते हैं? उपयोग और अनुपयोग का नियम कहते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, याद रखना। और ये जो थॉर्नडाइक थे, इन्होंने क्या दिया था बताओ? बहुकारक सिद्धांत दिया था, बालू का सिद्धांत दिया था। ठीक है, CABD थ्योरी भी इनकी है। और ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि सुनते ही आपको क्या आना चाहिए? गेस्टाल्टवाद में। गेस्टाल्टवाद का मतलब क्या होता है? पूर्णाकार। और क्या आना चाहिए? आहा मूवमेंट। और क्या आना चाहिए? इसके जनक कौन है? बर्दीमर। कब दिया? 1912 में। और इनके साथ कौन कौन थे? कोहलर। और कौन थे? कोफका। और कौन थे? कुटलेविन। के याद रख लो यार, कितना आसान बन रहा है। ठीक है, तो समग्रवाद, पूर्णाकार बोला यहाँ, समग्रवाद वही है। कोहलर ने किसमें प्रयोग की? चिंपैंजी। नाम क्या था? सुल्तान। कहाँ पे की? टेनरीफ द्वीप, केनारी शहर, फ्रांस में। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट। पुनर्बलन पर कौन काम करता है? स्किनर कहता है पुनर्बलन दो। चैनिंग शेपिंग का कॉन्सेप्ट भी किसका?
स्किनर का है, आंसर सी होगा। नेक्स्ट, प्रतिरक्षा, यहाँ आ रही है रक्षा, यहाँ आ रही है रक्षा, आंसर लगा दो डी बस। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सही है, सही बताना है। तो देखो बंडूरा का सामाजिक अधिगम है, ये सही है। और बंडूरा ने क्या, अटेंशन नहीं, हाँ अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, 4 स्टेप बताए बंडूरा ने, ठीक है। बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किसका है, बंडूरा का। मॉडलिंग थ्योरी किसकी है, बंडूरा की, ठीक है। स्किनर का क्रिया प्रसूत है, थॉर्नडाइक का अधिगम के नियम है, आंसर होगा बी। आगे बढ़ जाएंगे। पावलोव का नाम क्या है, इवान पेट्रोविच पावलोव। 1904 में केवल एक ही ये मनोवैज्ञानिक है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है और किसी को नहीं मिला। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कौन सिंगल मनोवैज्ञानिक है जिसे नोबेल प्राइज मिला है, आंसर लगा दो बी। आगे बढ़ जाते हैं भैया। मॉर्गन और मुरे द्वारा विकसित मापन का परीक्षण क्या था, TAT मापन किया था। और उमा चौधरी याद रखना, ठीक है, इन्होंने इंडिया में इसको लेके आए थे, ठीक है। और शाही रोडसा किसका था, ये था शाही डब्बा परीक्षण रोडसा का था। कब आया था, 1921 में, ठीक है। 10 कार्ड थे इसमें। समाज निधि परीक्षण JL मैरो ने, ठीक है, याद रखना। मिनीसोटा कौन लेके आया था, MMPI, ये आप बताना अगर पता हो तो, आंसर होगा ये कितने 14+ के वर्ष के बच्चों के लिए होता है। नेक्स्ट, हिंदी में कर देता हूँ, दिक्कत हो गई आपको। NCF 2005 1000 बार बताया मैंने। 1975 में आया पहले, फिर 88 में आया, फिर 2000 में आया, ये 2005 में चौथा। तो ये कौन सा चौथा है, कौन प्रकाशित करता है, NCERT करती है। ये 2005 किस पे आधारित है, सभ्यता और प्रगति नियम पे, निबंध पे। ये निबंध किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर का, ठीक है। ये सब याद रखो। और क्या है बता सकता हूँ, 38 लोग थे इसकी कमेटी में, ठीक है। शांति शिक्षा पे जोर देता है, शिक्षा बिना बोझ के पे जोर देता है। यशपाल कमेटी थी, ये सब याद रखो, गंदे हो चुके हैं फैक्ट, सबको रटे होने चाहिए। तो नैतिक शिक्षा के 3 स्तर की पहचान किसने करी है, कोलबर्ग ने करी है। क्रिटिसाइज किसने किया, कैरोल गिलिगन ने करा है। इनकी किताब का नाम क्या है, मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड है। जेंडर कॉग्निटिव थ्योरी, ये किसकी है, कोलबर्ग की, ये भी याद रखो, ठीक है, इतना याद रख लेना। स्किनर की किताब का नाम क्या है, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, व्यक्ति की भिन्नता जो व्यक्तियों के बीच देखी जाती है उसे क्या कहते हैं, जो व्यक्तियों के बीच में देखी जाती है, इंटरपर्सनल, क्या कहते हैं, इंटर कहेंगे पहली बात तो, इंट्रा नहीं आएगा, इंट्रा तो अपने आप में आता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंटरपर्सनल, आंसर होगा 1। नेक्स्ट, किस प्रकार के विकास हेतु शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती। शिक्षक की आवश्यकता कहाँ नहीं होगी, जहाँ रटने की बात आई, रट तो बच्चा खुद ही लेगा। अच्छा, शिक्षक की आवश्यकता और किस में नहीं होती, व्याकरण विधि में नहीं होती, याद रखना, आज ही पढ़ा था मैंने, आप लोग भी याद कर लो, अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट मेथड है, इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था, मुंबई में किया गया था, याद रखना। याद कैसे रखोगे, मुंबई को पहले क्या बोलते थे, बॉम्बे, ठीक है। तो देखो एक बार डी बनाया, एक और बार डी बना दे, तो ऐसे बॉम्बे में यूज हुआ था, ऐसे याद रखना, आंसर ये हो जाएगा इसका, याद रख लेना। नेक्स्ट, IEDC इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये हो जाएगा। कब आया था, ये 1974 में आया था, याद रख लेना। इंटीग्रेटेड आएगा, इंक्लूसिव मत कर देना कहीं गलती से, और डिसेबल्ड आएगा, ये सब मत कर देना। नेक्स्ट, भाषण और भाषा विकलांगता की स्थिति किसका हिस्सा है, तो 2016 वाले RPWAD एक्ट का है। अच्छा देखो, विकलांगता के अकॉर्डिंग हमारे स्कूल काम करेंगे, मतलब सारे स्कूल विकलांगता के सपोर्ट सिस्टम में काम करेंगे, 2020 तक ऐसा होने थे सारे स्कूल, ये क्वेश्चन बनता है इस तरीके का, ठीक है, याद रखना ये भी। नेक्स्ट, सीखने की सबसे अच्छी विधि कौन सी, ये है प्रोजेक्ट विधि। परियोजना विधि किसने दी थी, किलपैट्रिक किसके से थे, जॉन डीवी किसके समर्थक है, प्रगतिशील शिक्षा और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये इनकी किताब है, ठीक है। और कौन सा है, और इनकी एक किताब है हाउ वी थिंक, 5 प्रकार का चिंतन बताया इन्होंने, ठीक है। आधुनिक समय में समस्या समाधान विधि के जनक हैं, पुराने समय में कौन थे, सुकरात थे, ये सब याद रख लेना, आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, छात्रों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा समय किस पे डिपेंड करेगा, प्रश्न की कठिनाई स्तर पे। ज़्यादा कठिन समय होगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इजी होगा तो 1 सेकंड में जवाब दोगे। इसमें से कौन सा कथन गलत है, देखो यहाँ शिष्यों की रुचि को बढ़ाता है। अच्छा पता है क्या कह रहा है, स्टोरी टेलिंग, जो आप कथा सुनाते हो ना, कथा टाइप, मतलब ऐसे समझो कहानी वगैरह सुनाते हो, उसके बारे में कौन सी गलत बात है। शिष्यों की रुचि बढ़ाता है, गुणों को विकसित करता है, शब्दावली को सुधारता है, मगर ये बाल केंद्रित नहीं है, ये तो टीचर केंद्रित है। बच्चा तो केवल निष्क्रिय होकर सुनता है इसमें, ठीक है, आंसर सी होगा, टीचर केंद्रित है ये, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन बना है। NCF 2005 किस पे आता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना इसे, और इसका तो जवाब कम से कम दे ही देना। संरचनावाद, रुको, मानवतावाद नहीं है, संज्ञानवाद नहीं, इन दोनों में से बताना है क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना, ठीक है।
और इसका फिर जनक भी बताना, संरचनावाद के जनक कौन है, बुंट है या नहीं है, ये बता देना। नेक्स्ट, RPWD एक्ट 2016 में 7, पहले क्या थी 1996 वाले एक्ट में 7 थी डिसेबिलिटीज़, उन्हें अब फिर क्या कर दिया गया 21 कर, 3 गुना कर दिया गया, ऐसे याद रखो 7 थी 21। नेक्स्ट, एक चरण जिसमें बच्चा वस्तु और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, किसमें करता है, कॉन्क्रीट स्टेज में करता है। कौन सी स्टेज होती है, तीसरी। कब से कब तक चलती है, 7 से 11 साल तक चलती है, ठीक है। अच्छा, पियाजे के अकॉर्डिंग जो विकास होता है ना वो डिसकंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस, याद रखना। कैसे होता है, ऐसे होता है चरण, ऐसे 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 इस तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अनुकूलन से पहले आत्मसात और सामंजस्य लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं संतुलन। इंग्लिश में एक बार वो पढ़ लेना, हाँ सही है, संतुलन है। हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, आंसर होगा बी। इक्विलिब्रियम पता है क्या होता है, ये हो गया आत्मसात, एसिमिलेशन, ये हो गया क्या, अकोमोडेशन। इन दोनों के बीच में जो संतुलन स्थापित करता है ना उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई, ये होती है जीन। नेक्स्ट, शब्द अभिज्ञान बर्तनी ये सब समझने की क्या है, डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया, अच्छा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात कौन करता है, सैमुअल किर्क करता है। डिसेबिलिटी और डिसलेक्सिया की बात कौन करता है, रुडोल्फ बर्लिन करता है, याद रखना। डिस्प्लस लेक्सिस शब्द से बनाई डिसलेक्सिया, ठीक है। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है, कैलकुलिया गणित से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, किशोरावस्था तनाव और तूफान की, ये कौन है बताओ, स्टेनली हॉल। हल्ला कर देंगे तो, अगर तुम ज़्यादा हल्ला करोगे तनाव तूफान नहीं आ जाएगा। किशोरावस्था में 44% हो जाता है मांसपेशियों का वजन, ठीक है। नेक्स्ट, देखो प्रश्नोत्तर बाद विदा परियोजना ये सब क्या है, ये सब ना रचनात्मक मूल्यांकन है। फॉर्मेटिव असेसमेंट कितने परसेंट होता है, 40%। 60% क्या होता है फिर योगात्मक, इसमें फीडबैक नहीं मिलता, इसमें फीडबैक मिलता है, याद रखना, आंसर सी होगा। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा कैसी होती है बताओ, भावात्मक होती है अभिप्रेरणा। चिंतन कैसा है, चिंतन कैसा होता है, दिमाग में चलता है, ठीक है। तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये किसने कहा है, रोस ने कहा, इसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है व्यवहारिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि कहते हैं। ये बुद्धि किसने दी है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, ये तीनों बुद्धि दी है थॉर्नडाइक ने। मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक और कैसी, व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं, और यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं इसे, ठीक है। आंसर होगा ये। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है, गिलफोर्ड ने दिया है। क्या क्या बताया इसने, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, ठीक है, याद रखना। उत्पादकों में क्या आता है, प्रणाली, और संक्रिया में क्या आता है, अपसारी अभिसारी, ठीक है, संज्ञान और मूल्यांकन, ये सब आता है। तो इनके पहले 120 थे कारक, अभी प्रेजेंट में कितने, 180 हैं, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, अच्छी लगी हो वीडियो तो सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। बताना कैसे लगे क्वेश्चन, अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना थोड़ा, ठीक। कमेंट बॉक्स में ये बता देना कोई डाउट वगैरह तो नहीं आया। बाकी इसी के साथ जय हिंद जय भारत।